हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कोलकाता शहर की नींव किसने डाली थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज चारनॉक। कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनॉक के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश चीन है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1989 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, फासिस्टवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। फासिस्टवाद का उदय इटली से हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 मई 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 ईस्वी को की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी
1928 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल का कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितने मिनट का समय लगता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम्बिंग बर्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर 1959 ईस्वी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी से प्रारंभ हुई। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। पहली लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, चीनी क्रांति का नायक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन यात सेन। चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह एवं रक्त की नीति। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, राज्यसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950।
भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। महावीर स्वामी के द्वारा प्राकृत भाषा में उपदेश दिया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की गई। यह एक कृषि विभाग था। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले दिग्गज कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेनालीराम। तेनालीराम
कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी दी अल्मेडा। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस रो। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।